दोस्तों, एक प्रकाश झा की वेब सीरीज आई थी आश्रम। शायद आपने वो वेब सीरीज देखी होगी जिसमें मुख्य किरदार बॉबी देओल का था। बॉबी देओल को एक बहुत बड़े बाबा के रूप में दिखाया गया है। ऐसे बाबा जो कि राजनीति में भी मजबूत, बाबागिरी में भी मजबूत और गुंडागर्दी में भी मजबूत, यानी कि हर गुनाहों के क्षेत्र में बाबा सर्वसंपन्न दिखाए गए हैं इस वेब सीरीज में। और दोस्तों, उस वेब सीरीज में दिखाए गए बाबा के अत्याचारों की और गुनाहों की संक्षिप्त रूप से बात करें तो आश्रम में रहने वाली बहुत सारी लड़कियों के साथ उन्हें नशीला पदार्थ खिला करके बाबा ने रेप किया है। और दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि उन लड़कियों को पता तक नहीं चला कि उनका रेप कौन करके चला गया। और दोस्तों, इन गुनाहों को करने के लिए आश्रम के कई चुनिंदा लोग इसमें शामिल होते हैं। और जब कभी बाबा की काली करतूतों का पर्दाफाश होने का खतरा मंडराता है तो बाबा और बाबा के सहयोगी उन लोगों को खत्म करवा देते हैं जिन्हें बाबा के कारनामों का पता होता है। और फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है कि आश्रम में फलाना फलाना व्यक्ति गायब हो गया। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो प्रकाश झा की इस वेब सीरीज में हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े बाबा हैं जो आज जेल में बंद पड़े हैं, उन सब का जीवन चरित्र किसी न किसी रूप में प्रकाश झा ने दिखाया है। दोस्तों, इस वेब सीरीज की बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि छतरपुर जिले की बागेश्वर धाम, जहां पर पूरी दुनिया से लोग हनुमान जी से आस्था लगाकर आते हैं और बाबा वहां पर उनके नाम की पर्ची निकाल करके इलाज करते हैं, उस आश्रम में भी प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम की तरह ही लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। बात करेंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ी बाबा के बारे में बात करते हैं। छतरपुर जिले के गड़ा गांव में जन्मे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पर्ची निकालने वाले अंदाज से अन्य बाबाओं से अलग दिखते हैं। जब बाबा ने आस्था और धर्म की दुकान खोली तो कुछ नया करने का विचार मन में आया, क्योंकि बाबा इस बात को भलीभांति जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए दूसरों से अलग करना पड़ेगा। और वही बाबा ने किया और फिर वही हुआ जो बाबा चाहते थे, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पहले पर्ची निकालने की कला किसी बाबा में नहीं थी और न कोई बाबा इस तरह का इलाज करता था और न कोई इस बहाने लोगों के भूत भगाता था। कभी 15 से 20 लोगों के बीच बैठकर पर्ची निकालने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 साल की बेहद कम उम्र में इतने बड़े बाबा बन गए कि आज उनके आश्रम पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और लोगों को पर्ची निकलवाने के लिए, अपनी अर्जी लगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। यहां तक तो दोस्तों ठीक था, लेकिन बाबा के आश्रम में चंद लोगों से बढ़कर के भीड़ जब लाखों लोगों तक पहुंचने लगी तो दूसरी तरफ मंदिर में रखी हुई दान पेटियां भी धीरे धीरे भरने लगी। उसी पैसे की पावर से बाबा के हाथ बड़े बड़े लोगों से मिलने लगे। वैसे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी वो अपने भाई की वजह से, तो कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की वजह से, तो कभी अन्य अपने उल्टे सीधे बयानों की वजह से। और दोस्तों, ज्यादा सुर्खियों में तो वो तब आए जब श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी। और जैसे ही श्याम मानव वाला मामला थोड़ा शांत हुआ तो बाबा का छोटा भाई शालिग्राम दलितों की शादी में बिन बुलाए चला गया और तोड़फोड़ की, गाली गलौज किया, हवाई फायर किया, क्योंकि शालिग्राम इस बात को भलीभांति जानता था कि जिसके सर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जैसे भाई का हाथ हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। और फिर अपने इस भाई की वजह से एक बार बाबा फिर सुर्खियों में बन गए। तो दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे विवाद है जो आए दिन सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं, जो सारे के सारे बाबा से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार बाबा जी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस तरह से प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम में लड़कियों का गायब होना और फिर उनका कभी न मिलना, उसी तरह बाबा के आश्रम से भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। आप इस खबर को देखें और पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि कब और कैसे धाम पर आए श्रद्धालु गायब हुए। यहां पर स्पष्ट रूप से दोस्तों लिखा हुआ है कि बागेश्वर धाम आश्रम से धीरे धीरे 40 लोग गायब हो गए और जिनका कोई आज तक अता पता नहीं है। इधर गायब हो गए लोगों के परिजन थाने में, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं और बाबा लगे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में। चलिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है पढ़ते हैं। छतरपुर जिले के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में हर माह कई लोग गुम हो रहे हैं, जिन्हें तलाशने में पुलिस और बागेश्वर धाम प्रबंधन के प्रयास कारगर साबित नहीं हो रही हैं। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर अपनी ओर से कार्रवाई करने की बात कहती है। बीते 4 माह में थाना में 40 से भी ज्यादा मामले गुमशुदगी के दर्ज हुए हैं। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज ही नहीं किए गए।
बागेश्वर धाम लोगों की आस्था का एक केंद्र है और लोग यहाँ पर अर्जियां लगाने मंदिर में आते हैं। तो कई लोग अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ कराने के लिए धाम पर ला रहे हैं, जो कि कई दिनों तक धाम में ही रह करके दरबार में शामिल होने का और अर्जी लगवाने का इंतजार जो करते हैं। और इनमें से कुछ ही लोगों की अर्जी लग पाती है और कुछ लोगों को इंतजार ही करना पड़ता है। यहाँ पर लोग अपने मानसिक रूप से परेशान व कमजोर मरीजों को भी ला रहे हैं। इनमें से ये मानसिक रोगी परिवार से बिछड़ने के बाद गुम होते जा रहे हैं। बच्चों के गुम हो जाने के बाद धाम के प्रबंधन से बात करने पर अर्जी लगाने की बात की जाती है और पुलिस कर्मियों को बताने पर थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाने की बात कह दी जाती है। थाने में पहुंचकर परिजन गुम हुए व्यक्तियों की सूचना दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा कुछ लोगों को तलाश किया जाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में गुमशुदा लोग अपने परिवार से नहीं मिल पाते। बमिटा थाना प्रभारी प्रसाराम डाबर ने बताया कि थाने में हर माह 8 से 10 और कभी कभी इससे भी अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, जो सारे के सारे गुमशुदगी की है। इनमें से मानसिक कमजोर लोगों की संख्या ज्यादा है। लोग इनको भीड़ में अकेला छोड़ देते हैं, जिससे वो गुम हो जाते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूरी खबर दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप अंधविश्वास, पाखंडवाद और समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।